अब तक आपने देखा, गोकुल में किया एक गज ने आक्रमण, उधर कंस ने किया अनलासुर का आह्वान, जिसे प्राप्त थी अग्नि को वश में करने की शक्तियां, और रचा एक नया षड्यंत्र। जो अग्नि से बचेगा वो गज से मारा जाएगा, और जो गज से बचेगा उसे अग्नि भस्म कर देगी। वहीं राधा और उनकी सखियों का सामना हुआ क्रोधित गज से। कान्हा और दाऊ ने की उनके प्राणों की रक्षा। अब उस गज का अंत मुझे करना ही होगा। किंतु मत भूलिए कि गज प्रभु गणेश के प्रिय जंतु हैं। और दाऊ को रोहिणी मैया ने बताया श्री गणेश के जन्म और गज मुख का सत्य। मेरे आदेश के बिना किसी को भी भीतर प्रवेश करने की अनुमति मत देना। मुझे मेरा पुत्र गणेश लौटा दीजिए। आज से तुम इस संसार में गणपति के नाम से भी जाने जाओगे। और इस प्रकार से गणेश जी को एक गज का मस्तक मिला। ये कहानी तो बड़ी रोचक है। मुझे तो गणेश जी के विषय में और भी बहुत कुछ जानना है मैया। बस लल्ला, बहुत हो गया। चलो अब तुम दोनों को सुला देती हूँ। चलो। आप चलिए मैया, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, किंतु शीघ्र आ जाना। ठीक है मैया। मैया से गणेश जी की कहानी सुनने के पश्चात मुझे विश्वास हो गया कि गज अत्यंत पवित्र है। तुम सही थे कान्हा, किंतु उस गज ने जो उपद्रव मचा रखा है, हमें उसे किसी प्रकार रोकना होगा। कान्हा, मैया बुला रही है। मैं अभी आया दाऊ। दाऊ, आप वन क्यों गए? मैंने कहा था ना, गज को क्षति नहीं पहुंचानी है, किंतु आप मेरी कभी नहीं सुनते। मुझे भी अब वन की ओर निकलना होगा। कहाँ गए हो गज? रुक जाओ दाऊ। दाऊ, आप ऐसे रात्रि में यहाँ क्यों आए हैं? मैंने कहा था ना, गज को क्षति नहीं पहुँचानी है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कान्हा। मैं उस गज का वध नहीं करूँगा, किंतु उसे सबक तो सिखाना आवश्यक है। नहीं दाऊ, मैं सब जानता हूँ। आप उसे सबक इसलिए सिखाना चाहते हैं क्योंकि उसने आपको परास्त किया था। आप गज से प्रतिशोध लेना चाहते हैं ना? ऐसा नहीं है कान्हा, किंतु उस गज के किए इस उपद्रव का उत्तर देना भी तो आवश्यक है। मुझे उस गज को खोजना ही होगा कान्हा। सुनो तो दाऊ। रुक जाओ दाऊ। ये क्या कान्हा, वन में तो आग लगी है। क्या सोच रहे हो कान्हा? अवश्य ही वहाँ वो उपद्रवी गज भी होगा। ये अग्नि गोकुल की ओर बढ़ रही है। लगता है इस खेल में अब मामा श्री कंस और शुक्राचार्य भी सम्मिलित हो गए हैं। अर्थात कान्हा, ये गज स्वयं उपद्रव नहीं कर रहा है, अपितु उससे उपद्रव करवाया जा रहा है।
किंतु कान्हा शुक्राचार्य गुरु है, उनसे मुझे आशा नहीं थी। शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं दाऊ, और इसीलिए वो सदैव ही देवताओं के विरुद्ध रहे हैं। इसकी भी एक कहानी है दाऊ। शुक्राचार्य ऋषि भृगु के पुत्र हैं और उन्होंने ऋषि अंगिरस के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। गुरु अंगिरस के आश्रम में उनके ही साथ गुरु बृहस्पति भी शिक्षा ग्रहण करते थे और वो ही ऋषि अंगिरस के पुत्र थे। यूं तो शुक्राचार्य भी प्रतिभावान छात्र थे, किंतु उन्हें सदैव ये भ्रम रहता था कि बृहस्पति को ऋषि अंगिरस का पुत्र होने के कारण आश्रम में अधिक सम्मान मिलता है। और इसी भ्रम के कारण शुक्राचार्य ने अंगिरस के आश्रम को त्याग दिया और फिर आगे के ज्ञान के लिए ऋषि गौतम के समक्ष गए। किंतु उनके मन में सदैव बृहस्पति को लेकर ईर्ष्या भाव रहा। किंतु उस दिन तो अति ही हो गई जब मैं आज धरती लोक पर एक उद्देश्य से आप सभी ऋषि मुनियों के समक्ष आया हूं। मैं संसार के सबसे कुशल ऋषियों के खोज में हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य के लिए इस स्थान से उत्तम और कोई स्थान नहीं। आप सभी ने महान ऋषियों के आश्रम से ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे ऋषि गौतम, ऋषि अंगिरसा और भी अनेकों। और आप सभी से मिलने के पश्चात मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा। वैसे तो आप सभी अत्यंत कुशल हैं, किंतु आप सब में से कोई एक है जिससे मैं अधिक प्रसन्न हूं। विष्णुदेव मेरी दक्षता से बहुत प्रसन्न। अब देखना, मैं पृथ्वी का श्रेष्ठ ऋषि कहलाऊंगा। उनके पास ज्ञान का भंडार है। राजनीति, धर्म, विज्ञान, सभी विषयों में निपुण है वो एक ऐसे ऋषि हैं जिन्हें मैं सभी देवगणों का गुरु घोषित करना चाहूंगा। वही है जो पूर्ण रूप से देवताओं के गुरु कहलाने के योग्य है। ऋषि बृहस्पति। आज से आप देवगुरु, और मैं आशा करता हूं कि आपकी दिशा निर्देश से सभी देव जाति का कल्याण होगा। मैं आपके इस निर्णय से सहमत नहीं हूं। आप
मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं। मैं बृहस्पति से कहीं ज्यादा ज्ञानी और सक्षम हूं। मैं आप सब लोगों के सामने इन्हें चुनौती देता हूं। ऋषि शुक्राचार्य, आपका अहंकार और क्रोध ही आपके ज्ञान में बाधा बन रहा है। जिस ज्ञान के साथ निर्णय ना हो वो कल्याणकारी कैसे हो सकता है? और अब अच्छा होगा कि आप अपनी ईर्ष्या और द्वेष पे नियंत्रण रखें। ये एक साधारण गुण नहीं है। नहीं, यह मेरे साथ अन्याय है और मैं यह अन्याय कदापि सहन नहीं करूंगा। आप भले ही बृहस्पति को मुझसे अधिक श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं तो करें, किंतु मैं स्वयं को बृहस्पति से श्रेष्ठ सिद्ध करके रहूंगा। शुक्राचार्य ने उसी समय रुष्ट होकर वहां से प्रस्थान किया और अपने आप को असुरों का गुरु घोषित किया। तभी से शुक्राचार्य असुरों की देवताओं के विरुद्ध रक्षा और सहायता कर रहे हैं। तो यही कारण है कान्हा कि शुक्राचार्य तुम्हारे विरुद्ध कंस की सहायता कर रहे हैं। मैं तुम्हें ही खोज रहा था। अब तुम नहीं बचोगे गज। नहीं दाऊ, रुक जाइए। क्यों? कहाँ भागे जा रहे हो? गोकुल में प्रवेश करने से पूर्व तुझे मेरा सामना करना होगा। ठहरिए दाऊ, उस गज के पीछे मत जाइए। मेरी बात सुनो दाऊ। उठो दाऊ। वो गज कहाँ गया? दाऊ, आपको चोट लगी है, चलो घर चलते हैं। मैया, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। बलराम, मैंने कहा था ना रात्रि में कहीं बाहर मत जाना। वो तो श्री हरि की कृपा थी कि कुछ अनहोनी नहीं हुई, अन्यथा न जाने किस विपदा में पड़ जाते। अब बताओगे भी, क्या करने गए थे इतनी रात को वन में? हाँ पुत्र, तुम्हें इस समय वन की ओर नहीं जाना चाहिए था। सबको पता है वन में इस समय निरंकुश गज घूम रहा है और वन में चारों तरफ प्रचंड अग्नि फैली हुई है। इस समय कोई भी अनहोनी हो सकती थी। अरे,
आप दोनों पुत्रों को थोड़े समय विश्राम करने दीजिए। देखिए ना, ये दोनों कितने थक गए हैं। आपको जो कुछ भी समझाना है आप बाद में समझाइएगा। भाभी सही कह रही है। बलराम को इस समय विश्राम करने की आवश्यकता है। अब हम भी चलते हैं। ठीक है मित्र, जाओ और जाकर विश्राम करो। इस विषय पर चर्चा कल करेंगे। ठीक है मित्र। अच्छा मित्र, ये बताओ कि गोकुल में कदम के वृक्ष कहाँ मिलेंगे? आज घर जाते समय मुझे कुछ कदम के पुष्प घर लेके जाने हैं। कल राधा का जन्म दिवस है, इसलिए। क्या कल राधा बिटिया का जन्म दिवस है? जी काका, मेरे बाबा हर जन्मदिन पर मेरे लिए कदम के पुष्प लाते हैं। मुझे कदम के पुष्प बहुत पसंद है। अच्छा बिटिया, मित्र नदी के किनारे बहुत से कदम के वृक्ष हैं, वहां पुष्प मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। अब हम भी चलते हैं। चलो पुत्री। आर्य, कहाँ जा रहे हैं आप? अपनी पुत्री राधा के लिए ढेर सारे कदम के पुष्प लाने। आर्य, प्रतिवर्ष आप हमारी पुत्री राधा के लिए पुष्प लाते हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु आर्य, आप स्वयं क्यों जा रहे हैं? आप अपने सेवकों को क्यों नहीं कह देते पुष्प लाने के लिए? नहीं कीर्ति, जितना प्रिय उसे मुझसे ये पुष्प लेना लगता है, उतना ही प्रिय मुझे उसके लिए ये पुष्प स्वयं लेकर आना अच्छा लगता है। मैं तो चाहता ही नहीं कि कोई और कदम के पुष्पों पर स्पर्श भी करे। तो इसमें कष्ट कैसा? राधा के उठने से पूर्व मैं वापस लौटकर आ जाऊंगा। ठीक है आर्य, मैं चलता हूं। वो रहे कदम के वृक्ष। मित्र नंद ने तो कहा था कि यहाँ बहुत से कदम के पुष्प मिलेंगे, किंतु यहाँ तो एक भी नहीं दिख रहा। आश्चर्य है, इतने सारे कदम के वृक्षों में एक पर भी पुष्प नहीं है। ये कैसे संभव है? बलराम पुत्र, तुम विश्राम करो, तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओगे। मैं तो ठीक हूँ मैया, मुझे कुछ नहीं हुआ। पुत्र, मैंने कह दिया ना, तुम आज पूरा दिन विश्राम करोगे। देखा नहीं तुमने, तुम्हारी मैया तुम्हारे लिए कितनी चिंतित हो गई थी। अरे, ये लड्डू मैंने खास राधा के लिए बनाया। चलिए उसके घर जाकर उसको जन्मदिन की बधाई देकर आते हैं। प्रणाम। अरे मित्र, मैं आपके घर ही आ रहा था।
राधा को आशीर्वाद देने के लिए। ये देखिए, यशोदा ने मिठाई बनाई है अपने हाथों से राधा के लिए। क्या हुआ मित्र, आप अप्रसन्न क्यों हैं? कोई समस्या है क्या? हाँ मित्र, बात ही कुछ ऐसी है। गोकुल में इतने सारे कदम के वृक्ष हैं, पर उनमें से एक पर भी पुष्प नहीं थे। मैंने सारा गोकुल छान डाला। दुखी मत हो मित्र, मैं तुम्हारे मन की व्यथा को समझता हूं। किंतु ये कैसे संभव है? नदी के किनारे तो ढेर सारे कदम के पुष्प हैं, और इन दिनों तो कदम के पुष्प की ऋतु है। ये कैसे संभव हुआ? समझ में नहीं आ रहा मित्र कि मैं क्या करूं। राधा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने पूजा और जन्मोत्सव का आयोजन किया है, पर उन पुष्पों के बिना सब अधूरा है।